जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, शुरुआत से लेकर आज तक कलीसिया पर कई तरह के सतावट आए, उसे खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वह हमेशा खड़ी रही। दूसरी ओर कलीसिया का विकास होता रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? कलीसिया हमेशा हर परिस्थिति में बनी हुई है क्योंकि वह पवित्र आत्मा की नींव पर खड़ी है। पवित्र आत्मा ने ही कलीसिया को जन्म दिया है। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य एक कमरे में बंद थे। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और उन्हें साहस और बल प्रदान किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। शिष्य बाहर आए और उपदेश देने लगे। वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा को पाकर वे निडर हो गए थे। उसी दिन को कलीसिया का जन्मदिन माना जाता है। आज हम पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं। इस दिन हम उसी घटना को याद करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त पर्व न केवल हमें कलीसिया के जन्म दिवस की याद दिलाता है, बल्कि पवित्र आत्मा के महान शक्तिशाली कार्यों की याद भी दिलाता है। ऐसी बात नहीं कि पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर, कलीसिया पर उतरा और उन्हें छोड़ दिया। वह निरंतर कलीसिया के साथ रहकर उसकी अगुवाई करता रहा। हम याद करें, यूहन्ना 14:16 में यीशु ने क्या कहा था? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु का वह वादा पवित्र आत्मा में पूरा हुआ है। पवित्र आत्मा सदा कलीसिया के साथ है। जिस तरह आत्मा मनुष्य के शरीर में वास करता है, उसी तरह पवित्र आत्मा कलीसिया के शरीर में, उसके अंग में निवास करता है और उसे संचालित करता है। पवित्र आत्मा 20 सदियों से भी ज्यादा कलीसिया को हर परिस्थिति में, सतावट, मुसीबत और विद्रोह के समय में भी मजबूत बनाया है। उसने अफवाहों और अपधर्मों के समय में सत्य की घोषणा करने के लिए कलीसिया को सामर्थ्य प्रदान किया है। वही कारण है कि कैथोलिक कलीसिया आज भी खड़ी है। कैथोलिक कलीसिया आज भी मौजूद है। प्रिय दोस्तों, पवित्र आत्मा हम सब के अंदर है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और दृढ़ीकरण संस्कार के समय में हमारे ऊपर उसके वरदानों का मुहर लगा है। पवित्र आत्मा की ज्वाला हम में से हर एक को दी गई है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। लेकिन कई बार हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं और उसके शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस तरह पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर ने हमें जो ज्वाला प्रदान की है, वह ठंडी पड़ जाती है। जिस तरह अंगार के ऊपर राख जमा होकर धीरे धीरे उसे बुझाने लगती है, उसी तरह हमारी स्थिति भी होती है। हमारे अंदर के अंगार को राख ढकने लगती है। संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में हमें याद दिलाते हैं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। हम सब संस्कारों द्वारा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए गए हैं, तो आइए हम उस आत्मा को हमेशा प्रज्वलित रखें। आज जब हम पेंतेकोस्त पर्व मनाते हैं, तो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम सभी अपने विश्वास का जीवन साहस और उमंग के साथ जी सकें। आमीन।